जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का सत्संग है श्रीमती मीरा कपूर जी का गुड़गांव से। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग उन सभी संगत के लिए है जो किसी न किसी बीमारी को फेस कर रहे हैं। गुरुजी कहते थे सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग कहने वाले का भी भला। तो इस सत्संग में उन सभी संगत के लिए मैसेज है जो बीमार हैं, जो कोई बीमारी फेस कर रहे हैं, कि किस तरह गुरुजी अपने संगत की सभी बीमारी अपने ऊपर ले लिया करते थे और उनको कष्टों से मुक्ति देते थे, शारीरिक कष्टों से मुक्ति देते थे। आइए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा सत्संग है, अंत तक बने रहिएगा। जब श्रीमती मीरा कपूर गुरुजी से मिली तो उनके मेरुदंड में अत्यधिक समस्या थी। उसके रीढ़ की अस्थि आपस में जुड़ गई थी, इससे अन्य स्थान रिक्त हो गए थे। उसे प्रतीत होता था कि वहाँ से पैर की ओर जाती हुई किसी नस पर दबाव पड़ रहा था, जिससे उसके पैर में बहुत पीड़ा रहती थी। चिकित्सकों ने भी देखा कि उसका दाहिना पैर शिथिल हो रहा है और उसका वजन घट रहा था। वह कमरबंद बांधे रहती थी, किंतु उसके साथ भी एक स्थान पर 15 मिनट से अधिक बैठना उसके लिए संभव नहीं था। गुरुजी के पास प्रारंभिक दर्शनों में वह अपने साथ तकिए ले जाती थी ताकि लगातार संगत में बैठने में कठिनाई ना हो, परंतु गुरुजी ने उसे यह करते हुए देखकर तकिए लाने को मना किया। जब उसने उन्हें चुपके से लाने का प्रयास किया तो उसे बहुत डांट पड़ी। अंततः वह भूमि पर बैठी और घंटों तक बैठ सकी। मीरा ने गुरुजी के दर्शन पहली बार 3 अप्रैल 1995 को ग्रेटर कैलाश में किए। गुरुजी ने उससे पूछा कि वह किस रोग से निवृत्त होना चाहती है। पूरा वृतांत सुनने के बाद उन्होंने तुरंत कहा कि चलो शल्य क्रिया करते हैं। वह भयभीत हो गई। गुरुजी ने उसे एक कक्ष में ले गए और वहां पर एक चम्मच उसके शरीर के रुग्ण भागों पर रखा और फिर उसकी गर्दन दाएं और बाएं दोनों ओर बहुत जोर से मोड़ी। मीरा को अत्यधिक पीड़ा हुई। उसके संभलने पर गुरुजी बोले कि उसके पैर का उपचार वह जलंधर में करेंगे। इस क्रिया के पश्चात मीरा की पीठ का दर्द समाप्त हो गया, पर उसके जोड़ों में वेदना फिर भी बनी हुई थी। उसके हाथ की उंगलियां सूजी हुई थी और उसके जोड़ों पर बड़ी बड़ी गांठें बनी हुई थी। एक दिन मीरा ने सतगुरु को अपनी समस्या से अवगत कराया। गुरुजी ने उससे बात करते करते उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और वह धीरे धीरे उसकी मालिश करने लगे। बातों में मीरा को इसका आभास ही नहीं हुआ। वह उसको उनको बताती रही कि उसके हाथ में कितनी समस्या है। अंत में गुरुजी ने उसको टोका और अपने हाथ देखने को कहा। इस अंतराल में वह हो गया था जिसकी वह मात्र आशा ही कर सकती थी। उसकी उंगलियां पुनः पतली और सुंदर हो गई थी, जोड़ों में कोई पीड़ा नहीं थी और यह सब होते हुए उसे पता भी नहीं लगा था। गुरुजी ने एक बार मीरा को बताया था कि वह उसे मरने नहीं देंगे। उन्होंने उसे जीवन के 10 साल अतिरिक्त वर्ष दे दिए हैं। वह उसे बचाते रहेंगे और उसके रोग अंतरित करते रहेंगे। उनके यह शब्द अनेक बार सत्य सिद्ध हुए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जिस तरह आपने इन संगत के कष्ट काटे, उसी तरह आप सभी संगत के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और उन्हें शारीरिक कष्टों से मुक्ति दें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।